मूली के पराठे बनाने के लिए ये बड़ी साइज़ की मूली, इसको छील के मैंने ना कद्दूकस करना है। और साथ में ये धनिया है, हरा धनिया, इसको इसके साथ मिलाना है। ये मैंने बना लिया है। अब मैं मूली कद्दूकस कर ली और साथ ही मैंने रख दिया धनिया। अच्छा, इसको आप ज़रा देखें, इसमें पानी निकलता है। थोड़ा-सा नमक डाल दें और इसको निचोड़ें। थोड़ी देर बाद बहुत सारा पानी निकल जाएगा और आपकी पराठा जो है ना फटेगा नहीं। अब इसमें है थोड़ा-सा नमक, हरा धनिया और ये मैंने डाला इसमें अनारदाना और साथ में डाली है कुटी हुई मिर्चें 1 चमची। जब इसके सिर्फ मैंने बनाने हैं 2 पराठे ताकि मज़ेदार बने। तो ये अनारदाना साथ डाल दिया था, भिगो लिया था पहले। अनारदाना डालने से इसमें एक तरह कुदरती खटास सी पैदा हो जाती है। ये हो गया अनारदाना। अब हमने इसमें शामिल करना है बाकिया मसाले। तो इसमें अजवाइन मैंने डाली है आधी चमची से कम, चुटकी अजवाइन है और आधी चमची ज़ीरा है और ये चाट मसाला ये ऑप्शनल है, 1 चमची डाला है, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। अच्छा, अब इसके साथ हमने डालना है इसमें साबित धनिया। मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के साबित धनिया भी डाला है। उसे डालने से पहले उसे थोड़ा क्रश कर लिया था, फिर से मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसमें से और थोड़ा-सा पानी निकलेगा, वो हम निकाल देंगे। तो इसी तरह रोटी जो है ना वो अच्छी बनती है, पराठा अच्छा बनता है, बस फटेगा नहीं। ये 2 पेड़े बनाए छोटे-छोटे, 1 पेड़ा बेल लिया, उसमें पहले खुशका डाला, फिर ये मूली का मसाला डाला, फिर थोड़ा-सा आटा डाला, ताकि जो पानी है वो आटे में जज़्ब हो जाए और इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। इसको बेल लेना है और जब ये दोनों तरफ से थोड़ा सिक जाएगा ना, उसके बाद हमने इसमें डालना है तेल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में डालना है। ये देखें अभी तवे पे पड़ा हुआ है और इसमें ये मसाला इसको अच्छी तरह नज़र आ रहा है। ज़्यादा मसाला डालेंगे ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और बस जब ये दोनों तरफ से सिक जाएगा तो बस इसको फिर हमने तवे से घी डाल के तवे से उतार लेना है।